हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। आज हम दो तरह के लच्छा पराठा बनाएंगे, एक चीज़ गार्लिक लच्छा पराठा, दूसरा ग्रीन अनियन लच्छा पराठा। तो चलिए बनाते हैं मल्टी लेयर्ड लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए जो बेसिक डो है वो एक ही तरह का बनता है, इसलिए मैं इसे एक ही बार दिखा रही हूँ। हम लेंगे एक परात, उसमें हाफ कप पानी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून सॉल्ट। उसमें मैंने मिक्स किया है 1 टेबलस्पून ऑयल। फिर मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैदा। आटा और मैदा हम इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे। अब इसे एक छन्नी से हम छान लेंगे ताकि कोई लंप ना रहे, और फिर इसे अच्छे से गूंद कर एक अच्छा डो बना लेंगे। डो को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, हम एक टाइट डो बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हमने ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया डो को तो हमें लेयर्स अच्छे से नहीं मिलेगी। इसलिए लच्छा पराठा बनाते वक्त आटे को थोड़ा टाइट गूंथते हैं, इसलिए हमें थोड़ा टाइट डो बनाना है। ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिए। मैंने 2 कप आटा और मैदा के लिए आधा कप पानी लिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इस डो को हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब एक बोल में हम लेंगे बारीक कटे हुए लहसुन। इसके साथ मैं ऐड करूँगी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, ग्रेट किया हुआ चीज़। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ ही लिया है, चीज़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और चॉप्ड किए हुए कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते। अब इसे हम अच्छे तरह से मिला लेंगे। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट मैंने यहाँ थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालिएगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसे अब एक और बार अच्छे से गूंथ लेंगे और हम इसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। लाछा पराठा बनाने के लिए हम थोड़ा बड़ा पोर्शन लेते हैं। नॉर्मली रोटी बनाने के लिए जो पोर्शन लेते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ आटे की लोइयाँ बना ली हैं। अब इसे अच्छे से हाथों में घुमाकर इसका राउंड शेप दे देंगे हम। चलिए बढ़ते हैं हमारा पहला लाछा पराठा बनाने की तरफ। हम एक पोर्शन ले लेंगे और उस पर हम थोड़ा सूखा आटा डालकर जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लेंगे। लाछा पराठा हम ज़्यादा पतला भी नहीं बेलते हैं और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलते हैं। नॉर्मली ये रोटी के साइज़ से थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन इसको ज़्यादा पतला मत बेलिएगा। आपका पराठा चिपके नहीं, इसलिए बार बार सूखा आटा डालकर इसको बेलते रहिए जब तक आपको आपका डिज़ायरेबल साइज़ नहीं मिल जाता है। यहाँ हमारा लाछा पराठा बन गया है। मैं इस पर अब अप्लाई कर रही हूँ घी। आप घी के जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं इसे इक्वली 4 पोर्शंस में कट कर लूँगी। आप किसी चाकू से या पिज़्ज़ा कटर से इसे इक्वली काट सकते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा लेयर, जो भी हमने वो गार्लिक चीज़ का लेयर बनाया था ना, वो हम इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, इक्वली स्प्रेड करके। देख लीजिए हर कोने तक अच्छे से इसको अप्लाई कीजिए। अब हम एक कोने से इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसी रोल्ड पोर्शन को एक और लेयर के ऊपर रख कर उसे रोल करेंगे, और इसी तरह सारे रिबन्स को हम अच्छे से रोल कर लेंगे। ये बहुत ही अनयूजुअल और आसान तरीका है लाछा पराठा बनाने का, पर मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से बनाने से लेयर्स अच्छे से दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सूखा आटा। इसको हल्के से पहले हाथ से प्रेस करेंगे, फिर इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे और फिर इसे एक और बार बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपको बेलना है ताकि आपके लेयर्स ख़राब ना हो। देखिए आपको अभी से लेयर्स दिख रहे होंगे, लेयर्स भी दिख रहे हैं, और जो भी हमने लेयर्स डाले हैं, जो भी हमने गार्लिक और चीज़ का मिक्सचर डाला है, वो भी आपको दिख रहे हैं। अब हम इसे साइड रख देंगे और बनाते हैं हमारा दूसरा लाछा पराठा। फिर से हमें एक पोर्शन लेना है, उस पर मैं सूखा आटा डालकर इसे बेल रही हूँ। नॉर्मली जैसी रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलिए, लेकिन इसको हमें बड़ा करना है तो बार बार सूखा आटा डालते रहिए इस पर। ये हमारा पराठा बन गया है। मैं फिर से इस पर घी अप्लाई कर रही हूँ।
मैं फिर बता दूँ, घी के जगह आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से खुशबू बहुत अच्छी आती है और पराठे का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। हम अब इसे काटेंगे नहीं, पूरे पराठे पर हम अच्छे से जो हमारा मिक्सचर है गार्लिक चीज़ का उसको अप्लाई करेंगे। और बचपन में हम चाइनीज़ फ़ैन बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हमें फ़ोल्ड करना है। देखिए, एक पोर्शन को आगे ले जाएंगे, फिर उसे पीछे की तरफ ले आएंगे, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ फ़ैन बनाते थे। आई एम श्योर सब ने बनाई होगी बचपन में पंखे। मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाती हूँ, लेयर्स आपको अच्छे से दिख जाएंगे ऐसे। ये देखिए, एक बार आगे लेके जाना है और फिर पीछे ले आइए। इसी तरह आपको ये पूरा फ़ैन बना लेना है। अब इसको एक कोने से पकड़ के आपको रोल करना है। इसे रोल करके अच्छे से मोड़ लीजिए और इसके एंड को ऐसे दबा के बंद कर दीजिए। फिर इसको हल्के से प्रेस कीजिए। ये हमारा पोर्शन तैयार हो गया। इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सूखा आटा डालेंगे दोनों तरफ और फिर इसको हल्के हाथों से हमें बेलना है। देखिए, अभी से आपको लेयर्स दिख रही है और ये लेयर्स खुल के भी आ रही है, पर दबा के मत बेलिए, नहीं तो लेयर्स टूट सकते हैं, लेयर्स ख़राब भी हो सकते हैं। अच्छे से हल्के हाथों से बनाइए। ये ही यूजुअल तरीका है लाछा पराठा बनाने का। ये हमारा पराठा बन गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है एक तवा। अब इसको हम छोड़ देंगे। पराठा कभी भी हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करनी चाहिए, ना ही इसको लो फ्लेम पे करनी चाहिए। मीडियम फ्लेम रखिए और थोड़ा टाइम लेके इसे फ्राई कीजिए। और एक तरफ का हो गया है, अब हमने पलट के इस पर घी अप्लाई कर दिया है। थोड़ा ज़्यादा ऑयल या घी अप्लाई करके इसे फ्राई कीजिए, तो देखिएगा लेयर्स बहुत अच्छे से खुल के आएंगे और पराठा बहुत क्रिस्पी और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ये हमने दूसरी तरफ भी घी अप्लाई कर दिया है। आपको अभी से लेयर्स दिख रहे होंगे, देखिए कितने प्रोमिनेंट लेयर्स दिख रहे हैं। दोनों तरफ को हल्का ब्राउन होने तक हमें सेकना है ताकि आटा कच्चा ना रह जाए। ये देखिए लेयर्स कितने प्रोमिनेंट और कितने अच्छे से दिख रहे हैं। हमारा एक लाछा पराठा बन गया है। हम अब दूसरा पराठा सेक लेंगे जिसे हमने रोलिंग मेथड से बनाया था। इसे भी हम अच्छे से घी अप्लाई करेंगे दोनों तरफ और इसको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, इसमें भी लेयर्स अच्छे से दिख ही रही हैं, लेकिन उतने नहीं दिख रहे हैं जितना कि हमें यूजुअल तरीके से मिलता है। लाछा पराठे के लेयर्स हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीका होता है जहां हम सेंटर से कट करके फिर रोटी को रोल करके बनाते हैं, लेकिन उससे भी लेयर्स इतने अच्छे से दिखाई नहीं देते। यहाँ देखिए, हमें लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं और इसका जो भी फिलिंग है वो अंदर ही रहता है, तो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब हम चलते हैं दूसरा पराठा बनाने की ओर, जो हम बनाएंगे स्प्रिंग अनियन से। अब स्प्रिंग अनियन पराठा बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए स्प्रिंग अनियंस, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसके लिए फिर से हम चकली पे थोड़ा सूखा आटा लेकर एक पोर्शन लेकर उसे रोटी की तरह बेल लेंगे। जो बेसिक तरीका है लाछा पराठा बनाने का वो बिल्कुल सेम रहता है, बेस की तरह बिल्कुल सेम है। डो भी उसी तरह से गूंदेंगे और रोटी को भी उसी तरह से बेलेंगे। इसके अलावा आप कोई भी और फिलिंग या लेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। ना करना चाहे तो आप इस पर सिर्फ लाल मिर्च पाउडर, घी और नमक डालकर भी इसको रोल करके सेक सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यहाँ हमारा एक पराठा बन गया है। इसे अलग रखेंगे और फिर हम दूसरा पराठा बेल लेंगे। इसे हमें यूजुअल पराठे से थोड़ा पतला बेलना है। नॉर्मली पिछली बार जो मैंने दिखाया था आपको पराठा, उससे ज़्यादा पतला बेलना है और थोड़ा बड़ा बेलना है। अच्छे से पतला करके बड़ा, जितना बड़ा आप कर सके उतना बड़ा बेल लीजिए। अब हम एक पराठे के ऊपर घी अप्लाई करेंगे। अच्छे से चारों तरफ हर कोने तक हम घी को अच्छे से लगा देंगे। इसके साथ अब इसके ऊपर हम चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा चुटकी भर नमक अपने स्वाद के अनुसार आप ले लीजिए। हमने ग्रीन अनियन डाल दिए हैं। अब जो दूसरा पराठा हमने बेला था उसे हम इसके ऊपर आराम से रख देंगे और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से प्रेस करके, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे स्प्रिंग अनियंस बाहर ना निकल आए। अब ये बन गए हैं। अब इसे भी बिल्कुल सेम फोल्डिंग तरीका यूज़ करेंगे हम, जैसा चाइनीज़ फ़ैन बनाते हैं उसी तरह से हम इसे फ़ोल्ड करते रहेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज़ 2 लेयर्स हैं यहाँ पर। ध्यान से अच्छे से आराम से कीजिए और फिर इसको हम रोल कर लेंगे।
ये हमारा रोल हो गया है और कॉर्नर को हम नीचे दबा देंगे और अच्छे से इसको हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेंगे। फिर इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे और इसे एक और बार रोल कर लेंगे। बेलते वक्त बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिएगा, आपकी लेयर्स ख़राब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिए, आपको बहुत अच्छे से इसके लेयर्स दिखेंगे। देखिए कच्चे बिना फ्राई किए ही आपको इतने अच्छे से इसके लेयर्स दिख रहे हैं। ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई भी करने के लिए हम सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे हम सूखा सेक लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम घी या तेल लगाकर इसे फिर से सेकेंगे। अच्छे से घी कॉर्नर्स में लगाएंगे। ये देखिए आपको ऑलरेडी इसके लेयर्स दिख रहे होंगे और मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। लाछा पराठा हमने बहुत खाए होंगे। प्लेन लाछा पराठा नॉर्मली बहुत बनता है, लेकिन ये फ्लेवर्ड लाछा पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।